students, today we will discuss chapter 2 polynomials. This is the introduction video of chapter 2 polynomials. In this chapter, firstly we should know constant क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वो चीज होती है जो फिक्स्ड रहे, नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड कांस्टेंट। वेरिएबल वैरी, जो चीज वेरी कर रही हो। चेंज, जो चेंज हो। मतलब क्या है, सारे नंबर्स, मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, होल नंबर की बात करूं, इंटीजर्स की बात करूं, रैशनल नंबर की बात करूं, सारे नंबर्स किस में इंक्लूड होते हैं, कांस्टेंट में। फॉर एग्जाम्पल 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। 5 है तो फिक्स है ना, 5 की कोई और वैल्यू तो नहीं हो सकती, 5 ही होगी, है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चीज वेरी करे, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। मतलब क्या है, इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस क्या करेंगी, वेरी कर सकती है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, मेरे पास है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10, ये फिक्स्ड है। ठीक है, 1 पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, तो ये कांस्टेंट है 10 रुपीज। ठीक है, अभी मुझे नंबर ऑफ पेन नहीं पता, लेट दी नंबर ऑफ पेन बी x, ये मैं x सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये जो x है, मुझे नंबर ऑफ पेन नहीं पता, ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो ये जो x है बच्चे, ये वेरिएबल है। ठीक है, हमें पता चला कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। हमने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर हो रैशनल नंबर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, मेरे को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। कांस्टेंट 5 है, वेरिएबल x है, उसकी पावर 6 एक रैशनल नंबर है, 6 है, तो मैं इसको बोलूंगी 5x की पावर 6 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे हम कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खुद से फॉर्म कर सकते हैं, लाइक 2x की पावर 7 इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चे फिर कौन सी चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होती, जैसे मैं बोलूं 2x की पावर √2, √2 क्या है बच्चे, √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है बच्चे मैनी, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है बच्चे, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर, पावर का मतलब क्या भी बताती हूँ बच्चे, होल नंबर, बस वहां पे रैशनल नंबर था, यहाँ पे पावर क्या है, होल नंबर इज नोन एज पॉलिनोमियल। अगर मुझे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और मुझसे पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं और पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम कैसे जज करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। मेन पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर होल नंबर। मतलब क्या है, जैसे बच्चे 2x की पावर 0 दिया हुआ, 7x² प्लस 3x की पावर 4, एक और पॉलिनोमियल है 3√x दिया हुआ,
एक और दिया हुआ है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x की पावर -1/2, 4x की पावर 0.5, ठीक है। और बताना है कि कौन सी चीज पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो यहाँ पे वेरिएबल, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये भी बच्चे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, 3x की पावर हाफ। बच्चे ये पॉलिनोमियल नहीं है, हाफ इज नॉट अ होल नंबर। मैंने बताया कि पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर डेसिमल में भी नहीं होगी, पावर नेगेटिव में नहीं होगी, पावर डेसिमल में भी नहीं होगी, सिर्फ किस में होनी चाहिए, होल नंबर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having power negative or irrational number or in decimal is not considered polynomial, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे बच्चे। किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी पावर होल नंबर होगी। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पहला आता है बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1, क्या बोल रही हूँ मैं, डिग्री क्या होता है ये बताती हूँ, डिग्री 1, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या, 4x की पावर 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, यहाँ पे बच्चे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ठीक है, प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो इतना तो पता चला कि ये पॉलिनोमियल है। अब डिग्री कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल की जो पावर होती है उससे पता चलता है कि डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की। जैसे यहाँ पे अब मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता देती हूँ, पहले टाइप्स बताने से पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं बच्चे। यहाँ पे मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल इनटू एक्स, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर समथिंग, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर समथिंग, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर समथिंग, तो इट मींस ये पॉलिनोमियल है। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है बच्चे वो 3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो बहुत सारी है, 2 भी है 1 भी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए इसको बोलेंगे 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। सेकंड पॉलिनोमियल पे आते हैं बच्चे, सेकंड पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। having highest degree
जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो बच्चे 2 होगी उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बोलूं क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म? ax प्लस b इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता। जो हमें डिग्री दे रहा है जो टर्म वो 0 नहीं होगा। यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म बोले तो क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx जो टर्म हमें डिग्री दे रही है उसका कांस्टेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चे इसकी जनरल फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे डिग्री पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चंस करते हैं हम लोग पहले इससे इस टॉपिक पे। क्वेश्चंस है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x ही एक वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसे लिख देती 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल होते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्यों बोला? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल। और इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर हुआ? वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल भी हो सकता है। 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उसमें चेक करके बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x प्लस 7 x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है या टू वेरिएबल का है या थ्री वेरिएबल का है। देखो यहाँ पे x और x एक ही वेरिएबल है सेम, तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल। चेक कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ जी, वेरिएबल की पावर होल नंबर इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है और कैसा है? वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। यहाँ देखो 1 2 3 पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री बतानी है बच्चे पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। देखो क्या दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। फाइंड द डिग्री निकालनी है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल है इतना तो पता चला, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। यहाँ 1 है और ये 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे जंप करते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट। किसी चीज का कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे? जैसे देखो, मुझे यहाँ पे 2 + x² + x दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल। राइट दी, क्वेश्चन है कोफिशिएंट्स ऑफ x²। x² की कोफिशिएंट्स निकालना है। देखो, कोफिशिएंट का मतलब क्या है? x एक वेरिएबल है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या मतलब है कि उसका कांस्टेंट टर्म क्या है आगे। x² के आगे कांस्टेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल। x² का कोफिशिएंट निकालने को बोला, मतलब x² के आगे क्या है? 1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ? 1। अगर मुझसे कोफिशिएंट मांगा होता x का, तो x का कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और पॉलिनोमियल है 4x³ + 6x² - 7x + 1 = 0। x³ का कोफिशिएंट क्या है बच्चे? x³ का कोफिशिएंट है 4। x² का कोफिशिएंट क्या है? 6। x का कोफिशिएंट क्या है? -7। तो ये क्या है इसके कोफिशिएंट्स, मतलब उसके आगे कौन सी कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।